ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम महेश सर की लेटेस्ट मेथड होमोजीनियस ट्रेडिंग पे बात करेंगे, जो उनके स्टॉक मार्केट की जो पाठशाला है, महेश सर की जो पाठशाला है, उसमें एक नई मेथड उन्होंने दी है। तो इस पे हम बात करेंगे और यहाँ मैं स्पेशली उसकी गूगल सीट पे बात करूंगा, जो मैंने डेवलप की है। मेथड कंप्लीटली महेश सर की है। हल्के फुल्के कोई चेंजेस उनकी मेथड से कोई इंस्पिरेशन है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उनकी पुरानी मेथड से। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चीजें समझते हैं। इस मेथड में मैं खुद के लिए, अगर मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो 3 लाख रुपीज से स्टार्ट करूंगा। बाकी महेश सर ने ये मेथड बताई थी कि आप टोटल 6 लाख रुपीज से ये स्टार्ट करो, राइट। तो 6 लाख रुपीज से ये आप मेथड स्टार्ट करो और इसके टोटल आपको 60 टुकड़े करने हैं। तो अगर 6 लाख के 60 टुकड़े करोगे तो 10,000 आएगा। मैंने 3 लाख रुपए लिया, तो पर ट्रेड मेरी जो कैपिटल आई है वो आई है 5,000 रुपीज, राइट। अगर मैं यहाँ पे इस सीट में अगर कोई वैल्यू चेंज करना चाहता है ना, तो मिनिमम मैं जो ट्रेड कैपिटल रखता हूँ वो 5,000 होती है। पर मान लो यहाँ पे कोई 6 लाख रुपीज कर देता है, तो यहाँ ट्रेड पर कैपिटल जो बनेगा वो इसके अकॉर्डिंगली 10,000 हो जाएगा, राइट। तो एक बार में जो ट्रेड होगा, तो अपने टोटल 60 पार्ट्स करते हैं, जैसा हम ईटीएफ शॉप में भी करते थे। तो उसी की तरह इसमें भी अपनी कैपिटल के टोटल 60 पार्ट्स किए। तो मैं वापस से चेंज कर देता हूँ, 3 लाख रुपीज टोटल कैपिटल और 5,000 के हिसाब से ट्रेड है, राइट। ये इसमें यहाँ आपको एंट्री करनी है। यहाँ आपको इस सीट में जितना प्रॉफिट बुक होगा वो आ जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी कितने रुपए आपके लिए कितने दिन के लिए रुके, उसके आधार पे ईयरली बेसिस पे निकालेगा। और इसके लिए हमें ये स्टार्ट डेट लिखनी होती है, कब से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, उसके आधार पे निकलता है। और इसी एवरेज इन्वेस्टमेंट के आधार पे मैं एवरेज रिटर्न निकालता हूँ कि कितने रुपए कितने दिनों तक रहे और उसका कितना रिटर्न परसेंटेज रहा था। और जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर देते हैं उस वो कितने दिनों तक होल्ड रहा, वो एवरेज होल्डिंग है। और ये कैपिटल हो गई। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है ये यहाँ दिखाएगा। नोशनल प्रॉफिट यहाँ दिखाएगा और नोशनल पीएनएल का परसेंटेज दिखाएगा और रिमेनिंग कैश यहाँ दिखाएगा। तो पहली बात तो हमने समझी कि टोटल हम 3 लाख की कैपिटल से टोटल उसके 60 पार्ट्स कर देंगे, तो पर ट्रेड के लिए आपके पास आ जाएगी 5,000। यानी आप लगभग 3 महीने तक लगातार बाइंग कर सकते हो बिना सेल हुए। इतनी हमारे पास कैपिटल रहेगी। फिर सेकंड स्टेप हम जो समझते हैं वो ये है कि हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस स्ट्रेटेजी में हमारे पास 7 प्रोडक्ट है जो इन इंडेक्स पे बेस्ड है, राइट। पहली है निफ्टी मिड 150, फिर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी 50 और सेंसेंग। ये 5 ही इंडेक्स है जिन पे बेस्ट हम ईटीएफ को चूज करेंगे। यहाँ मैंने कुछ ईटीएफ चेंज कर दी जो महेश सर ने सजेस्ट की थी। एक तो मैंने मिड कैप ईटीएफ ले लिया और यहाँ मिड 150 बीज बताया था उन्होंने। एक यहाँ बैंक बीज था, मैंने बैंक आई ईटीएफ ले लिया। और यहाँ निफ्टी बीज था, यहाँ मैंने बीएसएल निफ्टी ले लिया। इसका मेन जो रीजन है वो उनकी प्राइस का है। मैं ऐसी ईटीएफ में ट्रेड करता हूँ जिनकी प्राइस कम हो, ताकि कैपिटल जो यूज हो वो लगभग 5,000 हो। क्या कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा होती है तो फिर वो कैपिटल मल्टीपल्स में होती है, फ्रैक्शन में आप ईटीएफ को खरीद नहीं सकते, तो इसलिए कर दिया। बाकी इनमें लिक्विडिटी ठीक है। मैं स्पेशली इसको देख रहा था बीएसएल निफ्टी को, कि यहाँ थोड़ा डाउट था। पर 1-2 पैसे में आपको आराम से मिल जाता है। बिड स्प्रेड कोई ज्यादा नहीं है बाकी ईटीएफ्स जो है उनकी सजेशन की। तो 3 ईटीएफ मैंने चेंज कर दी है। बाकी आप चाहो तो उनकी ओरिजिनल ईटीएफ्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे मिड 150 बीज यूज कर लो, यहाँ पे बैंक बीज यूज कर लो, और यहाँ पे आप यूज कर लो निफ्टी बीच, राइट। ये चीज है। अब यहाँ पे देखो ये 5 ईटीएफ किस बेसिस पे चूज की गई और इनको कहाँ कहाँ बाई करना है। तो ये 5 जो इंडेक्स है ये पांचों ऑप्शंस में ट्रेड होती है। पांचों ईटीएफ ऑप्शन में ट्रेड होती है और इनकी अलग अलग एक्सपायरी है। मिड 150 जो है उसकी एक्सपायरी मंडे को है, इसकी ट्यूसडे को है, इसकी वेनेसडे को, इसकी थर्सडे को, इसको फ्राइडे, यानी 5 की 5 डे अलग अलग एक्सपायरी है। तो ये जो मंडे वाली ईटीएफ है जिसकी एक्सपायरी मंडे को है, उसकी हम बाइंग मंडे को करेंगे 3 o'clock से 3:30 के बीच में। आप मान लो उस, या 3:20 के पास भी देख सकते हो। उस समय आप इसको देखोगे कि भाई इसकी वीकली कैंडल कैसे बनी है ना। वीकली कैंडल का मतलब क्या था, जैसे मान लो आप इस मंडे को बाई करने वाले हो, तो आप देखोगे कि पिछले ट्यूसडे को ओपन कितने पे हुआ था और आज क्लोज कितने पर होने वाला। अभी क्लोज नहीं हुआ पर लगभग क्लोजिंग जो भी आसपास है उसके आधार पे आप कैंडल बनाओगे। अगर कैंडल
बियरिश हुई है, यानी ओपन ऊपर हुआ था पिछले ट्यूसडे को और आज मंडे को क्लोज नीचे हुआ है, तो इसका मतलब बियरिश कैंडल है, तब आप बाई करोगे। और इसके विपरीत अगर ओपन नीचे हुआ था और क्लोज ऊपर हुआ है तो बुलिश कैंडल है, तो आप बाई नहीं करोगे। इस तरह से आप ये मंडे को करोगे अगर यहाँ बियरिश कैंडल बनी वीकली बेसिस पे, ये ट्यूसडे को करोगे, ये पिछले वेडनेसडे से इस ट्यूसडे तक की देखेगी, ये वेडनेसडे को करोगे, ये थर्सडे को करोगे, ये फ्राइडे करोगे। तो सभी ईटीएफ अपनी वीकली बेसिस पे देख रही है कि भाई जब वीक स्टार्ट हुआ था उससे लेके आज जब वीक क्लोज हुआ है, तो ये टोटल 5 ट्रेडिंग डेज को इंक्लूड कर लेती है। जैसे मान लो ये आपकी फ्राइडे को हुई है, तो ये फ्राइडे के बाद में सैटरडे को और संडे को मार्केट क्लोज रहता है, तो मंडे को इसकी ओपनिंग देखते हैं और उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं, राइट। अब आपको यहाँ कैंडल्स नहीं देखनी है ना, ना ही आपको डाटा देख के कैंडल्स बनानी है, ये कैंडल्स ऑटोमेटिकली हमारी सीट बना देगी और डे भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगी। तो मैं आपको ये सीट एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ सीट में एक चीज लिखी हुई है, ये वाली एक्सपायरी डे एंड एक्सपायरी टू डे। तो इन सब की एक्सपायरी का कौन सा डे है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। फिर ये क्या करता है कि आज कौन सा डे उसके आधार पे कंपैरिजन करता है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब थर्सडे, तो इसने यहाँ लिख दिया थर्सडे में यस, यानी इस ईटीएफ का आज एक्सपायरी है। हम देखें कि ये कौन सी ईटीएफ है, तो आपको समझ में आया कि निफ्टी 50 इंडेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को थी। तो यहां से क्या करता है, इन 5 ईटीएफ में से वो ईटीएफ नीचे वाली टेबल में चले जाती है 2 डेज ईटीएफ को बाइंग के लिए, और वहां पे ये डाटा आ जाता है कि कौन सी ईटीएफ आज ट्रेड करनी है, क्या उसका अंडरलाइंग एसिड है। यहाँ गूगल फाइनेंस के फॉर्मूले से एलटीपी कैलकुलेट करते हैं जो अभी चल रही है करंटली। तो आपको इसको 3 o'clock या मार्केट क्लोज होने वाला उसके आसपास देखनी है, उससे जस्ट पहले, ठीक। और फिर ये 6 दिन पहले की, जैसे ये आज थर्सडे है तो ये फ्राइडे की ओपनिंग को यहाँ कैलकुलेट करेगा। और अगर ये कैंडल बुलिश हुई, जैसे मान लो ये तो बुलिश है, तब तो यहाँ कोई सिग्नल नहीं आएगा, और ये कैंडल बीरिश हुई तो यहाँ सिग्नल आएगा। देखो ओपन हुआ था 2763 पे और अभी क्लोज हुआ 2782 पे। इसका मतलब कैंडल क्या है आपकी, बुलिश, तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। अगर जैसे ये कम होगा तो यहाँ बाई लिखा हुआ आएगा, और यहाँ बाई लिखने के बाद में ये सीट आपके डाटा को यहाँ से फेच कर देगी आपके कॉल में। जो इन्वेस्टर ट्रेडर मेरी ईटीएफ ट्रेडिंग वाली जो सुपर शॉप नाम से मैंने अपडेट बनाया, वो सीट यूज कर रहे हैं, तो उन्हें आइडिया कि मेरी सीट में 4 पार्ट्स रहते हैं, कॉल, होल्डिंग, प्रॉफिट एंड ईटीएफ, उसी हिसाब से डिजाइन की गई है, राइट। तो यहाँ आपके ये शो करेगा कि भाई किस एसेट को ले रहे हैं, कौन सा अंडरलाइंग एसेट है, क्या बाई प्राइस है और कितनी क्वांटिटी। ये क्वांटिटी जो कैलकुलेट करेगा ये आपकी इस कैपिटल पर ट्रेड्स के आधार पे कैलकुलेट किया। देखो मैंने कैपिटल पर ट्रेड में 2 चीजें इंक्लूड की है। एक, जो मेरी ओरिजिनल कैपिटल है उसके मैंने 60 टुकड़े लिखे हैं इसमें, और जो प्रॉफिट होगा उसको मात्र 30 टुकड़ों में यहाँ ऐड किया है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि भाई प्रॉफिट को जल्दी हम इनपुट में डालें, क्योंकि आधी पोजीशन हो सकता है आपकी पहले से बनी हुई हो। तो मैं आपको फॉर्मूला अगर दिखाऊं तो देखो, ये फॉर्मूला है 5000 मेरा मैक्सिमम है। अगर 5000 से कम कैपिटल है आपकी, मतलब 3 लाख से कम है, तो 5000 का इन्वेस्टमेंट होगा। फिर मैंने जो प्रॉफिट वाला कॉलम दिख रहा है ये H4, उसके 30 पार्ट्स किए हैं, और जो ऊपर H2 कैपिटल वाला था ओरिजिनल, उसके 60 पार्ट के, दोनों को ऐड कर दिया, और फिर मैंने इसको सेलिंग कर दी है 1 की, राइट। तो ये राउंड ऑफ करके बता देता है। तो ये इस तरह से कैपिटल हो जाएगी, और इस कैपिटल के आधार पे यहाँ पे हमारी क्वांटिटी ये कैलकुलेट कर लेगा कि कितनी कैपिटल है, उस कैपिटल में इस प्राइस का डिवाइड कर देगा जो भी इसकी अभी एलटीपी चल रही होगी। तो यहाँ पे आपको हर डे चेक करना है 3 o'clock से 3:30 या 3:25 तक कि भाई यहाँ पे आपकी बाई कॉल आ रही है। जैसे ये चेक करेगा, देखो क्या क्या चेक करेगा। सबसे पहले ये यहाँ पे चेक करेगी ये सीट कि आज कौन सी वाली ईटीएफ की एक्सपायरी है, राइट। जैसे मान लो आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो फिर इसको सेकंड टेबल में यहाँ फेच करेगी निफ्टी 50 को, और यहाँ पे कैंडल चेक करेगी बुलिश है या बेरिश। अगर कैंडल बियरिश होगी तो यहाँ आपको बाई सिग्नल बताएगी। यहाँ बाई सिग्नल होने के बाद कॉल में यहाँ दिखाएगा, यहाँ पे 3 चीजें, टिकर, अंडरलाइंग और बाई प्राइस वहां से आ जाएगी, और यहाँ क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। जब यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाए तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। मैं एक बार आपके लिए इसे थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ ऐसे,
कि चलो अपन यहाँ पे एक प्राइस को मैनिपुलेट कर देते हैं। इसे मैं लिख देता हूँ ऐसे ही चेक करने के लिए। जैसे मैं 27 लिखूंगा तो यहाँ बाई सिग्नल आ गया, राइट, क्योंकि ये प्राइस 20 पे हो गई। तो आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे ये पूरा ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग गया कि आपको 86 क्वांटिटी खरीद लेनी है 27 क्वांटिटी में। अब खरीदने का एक सिंपल तरीका है, इसको सिलेक्ट करना है और उधर पेस्ट कर देना है, राइट। तो यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करना है और इसको कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको होल्डिंग में जाना है और यहाँ पे कॉपी को पेस्ट करना है और हमेशा पेस्ट स्पेशल करना है और पेस्ट एज वैल्यू करना है। जैसे आप पेस्ट एज वैल्यू करोगे तो ये सारा डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। जितना येलो है ये पेस्ट हुआ है और जो ये अदर कलर में है तो वो कैलकुलेट किया है। ये होल्डिंग डेज कितने, प्रॉफिट कितना है, ये क्योंकि अभी ये प्रॉफिट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसकी एलटीपी ये है, हमने प्राइस को चेंज किया था, राइट। देखो यहाँ कोई बाई सिग्नल नहीं है क्योंकि ये वापस से हमारा फॉर्मूला यहाँ एप्लीकेबल हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ बाई कॉल को कर सकते हैं, राइट। और चीजें यहाँ पे सेल कॉल किस तरह से आएगा, है ना, हमारा प्रॉफिट कितना था उसके आधार पे हम देख सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट कितना दिखेगा वो चीजें मैंने कुछ डाटा बनाए हैं उसके आधार पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने कुछ रैंडम डाटा क्रिएट किए हैं, मैं यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो वही पेस्ट स्पेशल पेस्टेज वैल्यू। तो देखो यहाँ पे मैंने टोटल 15 डाटा क्रिएट किए थे, सबके 3-3 सेट। तो कितनी कितनी बाई प्राइस थी, कितनी क्वांटिटी ली, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या एलटीपी थी, क्या प्रॉफिट लॉस है, ये सारे कैलकुलेट करते हैं, कितने होल्डिंग डेज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ आपको ये दिखाएगा कि टोटल 3 लाख रुपीज थे, उसमें से आपका जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है 4,33,000। देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट आपका रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इस आधार पे कैलकुलेट किया जाता है कि आपने इसे कब स्टार्ट किया था और उसके आधार पे पर डे कितना इन्वेस्टमेंट है और उसको ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये आपका धीरे धीरे चेंज होगा, राइट। बाकी आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अभी भी कितना है 75,000। और यहाँ इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है, तो ये इसकी वजह है कि यहाँ मेरा डेट जो है वो थोड़ी गड़बड़ है। अगर मैं इस डेट को थोड़ा चेंज कर दूँ तो 1 जून कर दी। अब आप देखोगे एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है आपका 50,000 हो गया, यानी कितने दिनों तक कितना इन्वेस्टमेंट रहा है इसके आधार पे। तो दिन ये इस डेट से स्टार्ट कर रहा है, ये मान रहा है कि 1 जून से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की और उसके बाद में इतने दिनों तक आपके कितने पैसे रहे, वो सारे हर अमाउंट को कैलकुलेट करेगा और उसके आधार पे ईयरली बेसिस पे कितना इन्वेस्टमेंट ये रहेगा। तो रियल इन्वेस्टमेंट आपका ये है और आपका जो नॉशनल प्रॉफिट है वो ये दिख रहा है, राइट। पर आप वो इसमें सेल कैसे होगी, तो सेल का तरीका देखो सिंपल है। इस सीट में जाते हैं हम कि हमें उन सब ईटीएफ्स को बेचना था जिनमें 3% से ज़्यादा प्रॉफिट है। तो महेश सर ने जीटीडी ऑर्डर के लिए कहा है, तो आप चाहे तो जीटीडी ऑर्डर भी लगा सकते हो पहले से, पर मैं इसको जीटीडी ऑर्डर के हिसाब से नहीं करने वाला, मैं डायरेक्टली ही इसको प्रॉफिट होने के बाद ही सेल करने वाला हूँ। देखो ये क्या करता है, आपके हर ईटीएफ की कितनी क्वांटिटी इन्वेस्टेड है ये कैलकुलेट फेज करता है, होल्डिंग वाली सीट से कितना उसमें इन्वेस्टमेंट है ये करता है, राइट। और उसके बाद में इसकी एवरेज बाई प्राइस कैलकुलेट कर लेता है। उस एवरेज बाई प्राइस के आधार पे ये आपको एक करंट प्राइस भी देता है जो इसकी एलटीपी और क्वांटिटी के आधार पे कैलकुलेट हो जाती है और प्रॉफिट परसेंटेज इसके आधार पे निकाल लेते हैं। और एक मैंने टारगेट दिया, ये टारगेट क्या है, ये आपके एवरेज बाई प्राइस में 3% प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ये दिख रहा है C2 × 1.03, इसका मतलब है इसमें 3% प्रॉफिट ऐड हो गया। ये एक्शन है कि कौन कौन सी ईटीएफ को हम सेल कर सकते हैं, यानी जिनमें 3% से ज़्यादा प्रॉफिट है उन ईटीएफ को सेल करेंगे। तो 2 ईटीएफ में यहाँ 3% से ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, राइट। तो ये कोई रैंडम डाटा है तो इसको आप ट्रेडने वाले, और यहाँ पे आगे वो बता दिया था बाई करने के लिए था। अब यहाँ पे ये सारा डाटा हो गया, उसमें से सेल करने के लिए हमारी सीट कैसे कैलकुलेट करती है। देखो होल्डिंग में भी एक चेंजेस मैंने किया है। पहले ये था कि ईटीएफ शॉप में जब आपको मिड कैप ले ली और दोबारा एवरेज करते थे तो यहाँ पे एक लाइन इंटर करनी पड़ती थी। अब आपको कोई नई रो इंटर नहीं करनी पड़ेगी, आप इसको नीचे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, यानी आप लगातार इसको पेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा डाटा यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा सारी क्वांटिटी। जैसे मैं दिखाऊँ, मिड कैप की 728 क्वांटिटीज है और अब होल्डिंग में देखो मिड कैप की क्वांटिटीज कितनी कितनी है। तो देखो पहली मिड कैप की जो क्वांटिटीज आपको दिखा रही है वो 250 अलग दिखा रही है, 228 अलग दिखा रही है और नीचे वाले में भी आपको दिख जाएगी, राइट, जो कि 250 है, राइट। तो इस तरह से अलग अलग है, उसको
एक साथ ऐड कर लेते हैं, राइट? तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरह से क्वांटिटी एवरेज और एवरेज बाई प्राइस आप कैलकुलेट हो जाती है, ये सारे फॉर्मूले से। अब हम देखते हैं कि हम प्रॉफिट को किस तरह से बुक करते हैं। तो ये बाई कॉल वाला है, तो अगर वहाँ बाई सिग्नल होगा तो दिखाएगा, और ये टुडेज सेल कॉल है। देखो यहाँ आपको दिखाएगा कि आज आपको बैंक IETF यानी बैंक इंडेक्स वाला ETF बेचना है। इसकी बाई प्राइस जो कि एवरेज बाई प्राइस है 51.60 रुपीज है, 61 है। 292 टोटल क्वांटिटीज है, वो आप बेचोगे, जिसमें आपका 15,071 का इन्वेस्ट है। तो ये सेल प्राइस है 53.98, और ये 4 जुलाई को, और टोटल आपको प्रॉफिट हो रहा है 4.59% का। और अलग अलग लोड जो आपने खरीदे उनके प्रॉफिट देखो, तो एक में 7% है, एक में लगभग 0 ही है, और एक में 5.84 है, मिला के ये इतना हो रहा है, राइट? तो ये इस तरह से आपका एवरेज खुल भी गया। और अब आपको सेल कैसे करना वो मैं दिखाता हूँ, पहले आपको ये समरी दिखा देता हूँ। यहाँ साथ में आपको ये दिखा रहा है कि आपको नॉशनल प्रॉफिट कितना है, ये कितना है, राइट? कितना इन्वेस्टमेंट है। तो अब मैं आपको प्रॉफिट, आपको ये ब्लैक वाली पट्टी नहीं लेनी, ये जो येलो वाला है इसको सेलेक्ट करना है पूरे को, राइट? जहां जहां ये येलो वाला पोर्शन है और जहां आपका डाटा दिख रहा है वो सारा आपको सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है। आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद में आपको प्रॉफिट शीट में जाना है और यहाँ आपको पेस्ट करना है। और हम हमेशा पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज वैल्यू करते हैं। ये वैल्यू तक कर दिया, यहाँ तक डाटा पेस्ट हो गया, राइट? इसके बाद का ये होल्डिंग डेज, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा, है ना? तो ये शीट थोड़ी धीरे चल सकती है, राइट? और जब ये यहाँ कर लेगा तो हमेशा हम ETF शॉप में बोलते थे कि जो जो ETF हमने सेल कर दिए उनको यहाँ से डिलीट करो, पर अब नहीं डिलीट करना। ये जो आपको ग्रीन बैकग्राउंड दिख रहा है ये सेल हो गई है क्वांटिटीज। अब देखो यहाँ ऑटोमेटिकली फॉर्मूले से इनमें इन्वेस्टमेंट कितना दिख रहा है, 0, प्रॉफिट 0, परसेंटेज होल्डिंग सब हट गए, राइट? तो यहाँ पे जो क्वांटिटी हमारी 100 खरीदी हुई थी वो अब कितनी हो गई, 0। यानी हमने 100 खरीदे तो ये हमारे रिकॉर्ड में रहेगा, पर अभी करंट सिचुएशन क्या है इसकी, 0। और यहाँ पे आप प्रॉफिट में भी देखो, बैंक IETF हम बेच रहे थे ना, अब यहाँ देखो बैंक IETF नहीं रही, अब मिड कैप ETF रह गई। अब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट भी शो होने लगेगा जो कि 691 रुपीज का है, और यहाँ से हमारा जो कैपिटल पर ट्रेड था वो भी बढ़ के 5024 हो गया, यानी हमने ग्रोथ में भी लगा दिया हमारे प्रॉफिट को। एवरेज होल्डिंग डेज भी आपको बताने लग गया कि 22 डेज आपका होल्ड रहा था। कभी कभी हमको हो सकता है कि ये जो प्राइस दिख रही है और सेल की गई प्राइस में डिफरेंस रहे, तो आपको यहाँ पे सेल प्राइस को एडिट करना पड़ेगा, राइट? अब मान लो मैं आपको दूसरा वाला सेल दिखाता हूँ, जैसे मिड कैप को भी सेट करना था कि एक बार में ये एक ही सेल दिखाएगा, पर जैसे आपने उस सेल का एंट्री कर दी तो आपको दूसरा वाला प्रॉफिट भी अगर नीचे होगा तो वो भी शो करने लग जाएगा। यहाँ तक आप गए, कॉपी किया, फिर से यही काम करना है, प्रॉफिट में जाना है, यहाँ पे नीचे पेस्ट स्पेशल पेस्टेज वैल्यू करना है, हो गया। वही तरीका है इसमें, देखो ये बाकी वैल्यू ऊपर वाली कैलकुलेट हो गई, किसमें कितने का प्रॉफिट था, क्या था, सारा डिटेल रहेगा, राइट? होल्डिंग डेज कितनी थे, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। अब आप यहाँ जाओगे तो देखो बैंक दिख रहा है, पर मिड वाला अब दिखने लग गया है कि जैसे ये सेट ने कैलकुलेट किया, अब इनमें इन्वेस्टमेंट सब चीजें हट गई। LTP दिखाई दे रही, बाकी कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा, राइट? तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो कोई भी प्रॉफिट में नहीं है, अब मैं ETF में भी दिखा देता हूँ। देखो मिड कैप और इसमें हमारा कोई बाई प्राइस नहीं है, क्वांटिटी इनमें 0 अभी, टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 0, करंट वैल्यू 0, सब 0 दिखा रहे हैं, राइट? इनमें हाईएस्ट प्रॉफिट अभी भी इसमें है, जैसे ये 3% आएगा यहाँ सिग्नल दिखा देगा, और एक्शन में आपका सेल का सिग्नल दिखाता है, ये एक्सपायरी को बाई के लिए सिग्नल जनरेट करता है, राइट? तो ये कुछ थे महेश सर की इस न्यू मेथड पे बेस्ट। अभी मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस मेथड को, हो सकता है मैं नियर फ्यूचर में इसे ट्राई करूँ, है ना? कुछ चेंजेस भी करने पड़े सीट में, हो सकता है कोई कमी रही हो तो मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ये भी बताएगा कि आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना है। बाकी सब लोग आपकी सीट के या सिग्नल देने के ये इन सब के चार्ज करने लगे, है ना? मेरी तरफ से कोई चार्ज नहीं है, ये सीट वैसे ही फ्री है। हाँ, मैं ये जरूर बोलता हूँ कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, मैं उसमें कुछ नहीं डालता हूँ, बस ठीक है आपके कभी कोई डाउट हो पूछ लेते हो। अभी कई टी शॉप में लगातार सेल हो रहा था, बाई नहीं हो रहा था, तो कई सारे फॉलोवर्स ने बात की, उनको संदेह था तो मैंने किया, अब उनको ना वापस प्रॉफिट बुक करने लगे, बाई आने लग गया। तो इस तरह के कोई भी डाउट होता है उसके हिसाब से, ठीक है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।